नमस्कार स्टूडेंट। आज की जो क्लास रहेगी बेटा 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड के क्वेश्चन करेंगे आज अपन। जिससे कि पहले मैंने आपको फर्स्ट के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, याद रखना ना, फर्स्ट के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ दे रहा हूँ। क्या लिखा है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित, याद रखना, परिमित और अपरिमित अपन को इसमें से निकालना है ओनली, और आपको रीज़न भी देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट इनफाइनाइट। आपको तो समझ में आ गया ना। फाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा? जो नंबर मैंने बोल दिए है कि मुझे 1 से लेकर 10 तक गिनती पढ़ना है तो ये फाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब मैंने बोल दिया पढ़ते जाओ नंबर पढ़ते जाओ, कहीं भी ब्रेक ना लगाओ, कहीं भी A to Z जगह पे आपको ब्रेक नहीं लगाना पड़े, चलते जाओ पढ़ते जाओ, तो वो क्या नंबर होते हैं? फाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नंबर रुके हुए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको गिनती पढ़ना, उसके बाद नहीं पढ़ना। आया समझ में कि नहीं आया? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है भैया इसमें, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है इसका, वर्ष के महीनों का समुच्चय, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब मुझे खुद बताइए कि ये वर्ष की बात कर रहा है। वर्ष मतलब क्या होता है? ईयर। तो एक साल में आप खुद बता दोगे एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो आप तुरंत बोल दोगे भैया 12 होते हैं। कौन से होते हैं? 12 होते हैं। तो ये चीज़ हो गई फिक्स। क्या आप 12 से आगे जा सकते हैं? अपन नहीं जा सकते। 12 के आगे जा सकते हैं क्या? आप नहीं जा सकते। तो इसलिए ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट, क्योंकि भाई एक साल में टोटल 12 महीने ही होते हैं। तो लेकिन अब इसको आप आंसर कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ भैया, क्योंकि आपको आंसर भी पता होना चाहिए। चलो अब बेटा रीज़न क्या लिखेंगे? फर्स्ट का रीज़न क्या समझ में तो आ गए ना? फाइनाइट इनफाइनाइट बहुत सिंपल सा। फाइनाइट मतलब फिक्स, इनफाइनाइट मतलब अनफिक्स, सीधा सीधा। क्या लिखोगे आप? इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज, क्यों है? क्योंकि इट हैज़ 12 एलिमेंट्स, मतलब कितने तत्व होते हैं? 12 नंबर समझे, तत्व बोलो जैसा बोलना चाहते हो। अब हिंदी में क्या लिखेंगे? वर्ष के महीनों का समुच्चय एक परिमित, परिमित का मतलब क्या होता है? फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट समुच्चय है, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि वर्ष में केवल ओनली 12 महीने मतलब मंथ ही होते हैं। और अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, आप ट्राई करो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। क्या करें? ठीक है, तो अभी से आप, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ा दे रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा, दोनों में पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आपको भी कोई किसी तरह से दिक्कत ना आए। तो पहला समझ गया, पहला क्वेश्चन। अब आता है बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 डेट 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 डेट। अब भैया ये तो मैं यार जाते ही जा रहा हूँ, कहीं भी रुक ही नहीं रहा यार। तो मैं नहीं रुकूंगा तो उसको क्या बोलूँगा मैं? इनफाइनाइट। रुक ही नहीं रहा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? अपरिमित। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना सा क्वेश्चन है आपको। तो आया सबको समझ में कि नहीं आया? भैया अब इसका रीज़न तो लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर अपन नहीं लिख सकते। तो क्या लिखोगे? सेकंड में आपको क्या लिखना है? इट इज़ अन इनफाइनाइट सेट बिकॉज, भैया रीज़न दो, क्योंकि इट हैज़ इनफाइनाइट, क्योंकि हमें बोल नहीं रहा है कि कहाँ तक जाना है। भैया चलते जाएंगे तो थक जाएंगे ना, हाथ दर्द करने लगेंगे। आया सबको समझ में? हिंदी वाले भी देखिए भैया, हिंदी वाले
नाराज ना हो ये मोड़ा मोड़ी उन, यह एक अपरिमित, क्या लिखोगे, यह एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि बिकॉज यह प्राकृतिक, क्या लिखोगे, यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जो कैसा है, अनंत है, अनंत होती है। बस इतना सा आपको इसमें रीज़न लिखना है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया ये क्वेश्चन। अब बात आए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखने में समझ में आ रहा है 1 2 3 डेट 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 कहाँ तक जाना है, 100 तक। यार ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो फाइनाइट हो गया, परिमित हो गया, 100 के आगे हमें जाना ही नहीं है, 100 की गिनती करनी नहीं है, तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे हम, फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन भैया डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि हमने 10th पढ़ाई है, तो मैं तो डायरेक्ट तो हम लिखने तो मैं देंगे ही नहीं, ये 11th में भी, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें, थर्ड वाले में, इट इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हो जाएगा, बिकॉज भैया रीज़न दो रे, बिकॉज 1 to 100 आर फाइनाइट इन नंबर्स हो जाएंगे। सेम अगर बात करें हिंदी में भी लिख लो भैया, हिंदी वाले नाराज ना हो, क्या लिखोगे, यह परिमित समुच्चय है, क्योंकि 1 से 100 तक की संख्या परिमित है, परिमित है। इसमें आपको इतना सा लिखना है बस। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले रीड कर दे रहा हूँ मैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। मतलब ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, बड़े भाई। 100 से बड़ा नंबर अगर बात करूँ तो ये तो मैं पढ़ते जाऊँगा ना, 100 से बड़ा कितना हो जाएगा, 101, 102, 103, 104, पढ़ते जाना। ये तो सारे पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये भी मैं पढ़ते जाऊंगा, नंबर पढ़ते जाऊंगा, तो इसलिए ये भी हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट, अपरिमित कहलाएगा। भैया पॉसिबल ही नहीं है, मैं नंबर पढ़ते जाऊंगा। आपको कहीं भी ऐसा नहीं बोला ना कि 100 से बड़े धन पूर्णांक 999 तक गिनती पढ़िए तो वो फिक्स हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, अनफिक्स हो जाएगा, सीधा सीधा इनफाइनाइट हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब इसमें बस आपको रीज़न लिखना है। समझ गए कि सारे कि नहीं? आपको दिमाग में रखिएगा, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 की बात कर रहा है, तो क्या लिखोगे इसमें, देखिएगा आप भाई। पहला नंबर ग्रेटर देन 100 का 101 हो जाएगा, दूसरा नंबर 102 हो जाएगा, तीसरा नंबर 103 हो जाएगा। भाई ये चलते जाएंगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या रीज़न लिखोगे, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज इनफाइनाइट सेट। बहुत सारे हम समुच्चय इसमें से बना सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब ऐसे हिंदी की बात करें तो क्या लिखोगे, 100 से बड़े धन पूर्णांक या धन पूर्णांकों का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि
अपरिमित समुच्चय क्योंकि 100 से बड़ी अनंत पूर्णांक संख्याएं है। बस आपको इतना सा इसमें लिखना है। अब आता है बेटा सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। अब तो मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आने लगे होंगे ये क्वेश्चनों को। तो क्या है भैया, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय को बताना है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 ये तो फिक्स हो चुके भैया। 99 से आगे कम अपन को जाना भाई, सीधा सीधा 1 से लेकर 99 तक ही होंगे तुम्हारे, ठीक है। और आपको याद रखना है कि आपको 99 निकालने और अभाज्य संख्या अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आप खुद मुझे बताइए कौन सा होगा। ये आपका होगा फाइनाइट सेट होगा। कौन सा होगा बेटा, ये आपका फाइनाइट सेट होगा। आप खुद मुझे बता सकते हो, इसमें रीज़न भी अब लिखना आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। आया सबको समझ में। हमने क्या देखना है, लेस देन 99 की बात कर रहे हैं। क्या रीज़न आएगा, इट इज फाइनाइट सेट because prime number less than 99 और लेस देन 99 बोल रहा है तो भैया ये कौन सा हो जाएगा हमारा, फाइनाइट हो जाएगा। सीधा सीधा सिंपल सा है। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। क्या लिखोगे आप, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय एक परिमित, क्या होगा, परिमित समुच्चय है क्योंकि 99 से छोटी कुछ ही अभाज्य पूर्णांक होते हैं या होती हैं। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो इस तरीके से मैंने 1.2 के सेकंड के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया।